कि सरकार हमें नौकरियां नहीं दे सकती। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। पर कहीं पर भी सरकार से यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि हमें रोजगार के लिए जो हमने रेलवेज के एग्जामिनेशन फिल किए, एसएससी के एग्जामिनेशन फिल किए, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, उनका रिजल्ट कहां है? पर स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके मां बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों? मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए। नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी है, उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, उन्हें छला जा रहा है। और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है, 1-1 रुपया आप कमा के देखो। सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। 2.8 करोड़ इंटू 500 कितना होता है? तो अगर सरकार को रेवेन्यू ही जनरेट करना था तो क्या उन्हें केवल बेरोजगार छात्र मिले थे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए? दूसरे सोर्सेज से टैक्स इतना कम हो गया है कि अब बेरोजगार लोगों से टैक्स जमा कराया जाएगा। तो 2.8 करोड़ छात्रों को आज दिन तक 1.5 साल बाद भी यह पता नहीं है कि उनका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। मानता हूं कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इतने लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल शायद नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार कम से कम डेट तो बता सकती है। ये सरकार निकम्मी है। कैसा लगा इनका मजाक? युवा वर्ग को खिलौना बना डाला है। भाई तुम इसको तो रोजगार दे लो यार। मन की बात मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है? मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए। मुझे रात को ऐसा सपना आया, भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहां तक देखता हूं खुश पाता हूं लोगों को। ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो मैं ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाऊंगा आज, भाई साहब रातों की नींद उड़ जाएगी। उनकी एसपीओ की वैकेंसी देखो, 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है।
राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है। वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई।